more delicious recipes, subscribe Sarah's Kitchen. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं साराज़ किचन और आज मेरे किचन में बन रही है जी चिकन और ये मैं सहरी के लिए बना के रख रही हूँ। तो साथ में मैं बंद गोभी और कीमा बना रही थी क्योंकि हर घर में आपको पता है कि ये मसाइल होते हैं कि एक बच्चे ने एक चीज़ खानी है तो दूसरे ने नहीं, तो फिर मैं ये 2 चीज़ें बना रही थी। साथ में सहरी के लिए ही मैं दही जमा रही थी और यहाँ पे मैंने दूध गर्म करके तो उसको भी जाग वगैरह लगा के रख दिया था। तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी काफ़ी दिनों से, तो अब कुछ बेहतर हुई थी, तो मैंने सोचा चलें कुछ ना कुछ शेयर करती हूँ आपके साथ। तो ये मैं अपने पूरे दिन की रूटीन जो थी ना सहरी और इफ्तारी के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। तो वैसे भी इतना टाइम नहीं होता कि जो सारा दिन जो है ना हम रेसिपी बनाने में गुजार दें। इतना बाबरकत महीना है कि इसमें कोशिश होती है कि बस अपना जो नमाज़ कुरान है उसी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। तो बस ये मैं बना रही थी बच्चों के लिए, तो मैंने सोचा चलें ये आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। फ्रूट चाट बना रही थी मैं, और काफ़ी दिनों से क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो कुछ भी नहीं बना पा रही थी। तो अब कुछ बेहतर हुई तो मैंने सोचा चलें आज बच्चों के लिए कुछ बनाती हूँ। तो वैसे बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस आज मैं चाट बना रही हूँ, साथ-साथ मैं दही भल्ले वगैरह इस तरह बना के मैंने चीज़ें तैयार करके रखी हुई थी। तो बस जल्दी से फ्रूट चाट बना लेंगे और उसके बाद जो फ्राइंग चीज़ें हैं वो भी साथ-साथ कर लेंगे रेडी। तो यहाँ मैंने तमाम फ्रूट्स काट के रख लिए हैं, जो भी फ्रूट्स आजकल हैं बस वही मैं इसमें डाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने सेब, केले और थोड़ा खरबूजा था, स्ट्रॉबेरी वगैरह इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रही थी। और बच्चे जो है ना वो शेक वगैरह भी इसका पसंद करते हैं स्ट्रॉबेरी का, तो वो भी मैं उनको बना के दे देती हूँ। तो बच्चों को वैसे भी ये चीज़ें ज़रा अच्छी लगती हैं, और फ्रूट चाट वगैरह से ज़्यादा उनको ये होता है कि फ्राइड चीज़ें जो है ना वो उनके लिए बनाई जाएँ। तो यहाँ चाट मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और ये डाल के मैंने साथ ही इसमें स्ट्रॉबेरी भी काट के थोड़ी सी डाल दी है। तो अगर खट्टी हो तो ना डालें, लेकिन ये खट्टी नहीं थी, अच्छी थी ये, तो मैंने कहा चलें ये मैं डाल देती हूँ। साथ ही जो ऑरेंज मैंने रखे हुए थे ना, ये भी मैं काट के इसका जूस भी इसी में ऐड कर दूँगी। तो ऑरेंज भी अगर आपके पास कुछ ज़्यादा ही खट्टे हैं तो चाहे आप ना डालें, तो अगर ठीक हैं तो डाल दें। व चीनी का इस्तेमाल भी क्योंकि हमने इसमें करना होता है चाट में, तो ये मैं इसमें अच्छी तरह से तमाम इसका जूस निकाल के तो उसके बाद इसमें मैं चीनी वगैरह ऐड कर दूँगी। तो ये होता है कि ये चाट जो है ना इस तरह की चीज़ें तो खा लेनी चाहिए रमज़ान में डेली। तो जो फ्राइड चीज़ें हैं ना उनका ये है कि वो बहुत ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, बस थोड़ी बहुत खा लें क्योंकि बच्चे तो उसके बगैर नहीं रहते हैं। तो यहाँ चीनी भी मैंने ऐड कर दी है और यहाँ पे मेरी फ्रूट चाट जो है ये रेडी है। और ये बच्चे तो मुझे लगता है नहीं खाएंगे, बच्चे तो बस जो है ना वो चाहते हैं कि बस इस तरह की समोसे पकौड़े और ये इस तरह की चीज़ें हों। तो ये मैंने बना ली थी, जो भी कोई खाएगा खा लेंगे हम लोग। तो यहाँ दही भल्लों के लिए भी मैंने दही वगैरह जमा के रखा हुआ था, तो वो बना लेंगे दही भल्ले। और मैंने तमाम चीज़ें भिगो के पकौड़ियाँ वगैरह सब कुछ तैयार करके रखा हुआ था, बस इसकी मिक्सिंग ही करनी थी। चने आलू सब कुछ बॉयल था। यहाँ मैंने सलाद भी काट के तो इसमें बंद गोभी गाजर आलू ये सॉरी प्याज वगैरह सब कुछ काट के रखा हुआ था। इमली की चटनी, ग्रीन चटनी, यही चीज़ें इसमें जाती हैं। और जो चाट मसाला होता है वो डाल देती हूँ। जो कुटा भुना हुआ धनिया होता है वो इसमें शामिल कर देती हूँ, पिसा हुआ। ज़ीरा पाउडर डाल देती हूँ भुना हुआ। बस यही चीज़ें डाल के ना मैंने इसकी मिक्सिंग कर देनी है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो दही भल्ले हैं जी ये भी रेडी हो चुके हैं, और ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। काफ़ी दिनों के बाद मैं ये चीज़ें बना रही थी क्योंकि हमारे घर में कोई भी ठीक नहीं था कि जो ये चीज़ें हम खा सकें। तो अब कुछ बेहतर हुई थी तो मैंने कहा चलें ये भी बना लेते हैं। तो ये सब चीज़ें मेरी रेडी थी और साथ में फिर मैंने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें फ्राई करना थी, तो बस उस तरफ मैं जा रही थी। तो फ्रूट चाट भी मेरी बिल्कुल तैयार है। और कोशिश किया करें कि डेली आपके घर में ना कोई आपके साथ इफ्तार में आपके पास जो भी मुस्तहिक है ना कोई, उसको आप शामिल ज़रूर किया करें। थोड़ा बहुत जैसा आप खाते हैं वैसे उनके लिए भी उनको भी खिला दें, तो इससे बहुत ज़्यादा ना अच्छा लगता है और ख़ुशी होती है। तो यहाँ मैं ये समोसे वगैरह फ्राई कर रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस मैं थोड़ी-थोड़ी चीज़ें सब बना रही थी क्योंकि ये इतनी अच्छी चीज़ें तो नहीं होती हैं, लेकिन बच्चे क्योंकि इसके बगैर नहीं रहते हैं, लेकिन ये करना ही पड़ता है। तो ये सब चीज़ें भी साथ-साथ मैंने बना ली थी और बहुत ज़्यादा टाइम मेरा नहीं इसमें लगा था क्योंकि सब चीज़ें तो तैयार पड़ी हुई थी। आपको मैंने पिछले दिनों शेयर किया था कि मैंने जो अपनी चीज़ें सब तैयार करके रखी थी, तो वो माशाल्लाह मेरी सब रेडी थी। तो बस मैंने निकाल ली हैं और फ्राई करके तो बच्चों को दे दी हैं। तो समोसे मैंने यहाँ पे बना के रख लिए थे और साथ में और भी चीज़ें कुछ हमने तैयार की हुई थी। रोल मैंने बनाए थे जो, वो भी मैंने साथ में फ्राई कर लिए।
फिर यही चीज़ें जो इफ्तार में खाई जाती हैं। उसके बाद खाना वगैरह तो कुछ लोग खाते हैं, लेकिन हम लोग तो नहीं खाते, बस यही चीज़ें खा के तो काफ़ी हो जाती हैं। तो इसके बाद ये रोल भी मैंने फ्राई करके रख लिए थे और साथ में फिर थोड़ी सी चीज़ें और भी बना ली, थोड़ी थोड़ी सभी बना ली थी। जो हमारी हेल्पर्स वगैरह होती हैं ना, उनके लिए भी मैं साथ ही कुछ ना कुछ, उनको भी ज़ाहिर है कि उन्होंने भी हमारे साथ ही खाना है, तो इस तरह से बना लेते हैं। बस इसी तरह मिलजुल के हम सब खा लेते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी बेटी ने बनाए थे जो डोनट्स चिकन और आलू के, ये मैंने इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। तो ये भी पड़े हुए थे, मैंने ये भी साथ में फ्राई कर लिए। अचानक से मेहमान भी अगर आ जाए ना, तो ये चीज़ें तैयार होती हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको इफ्तार के लिए ना। बस अगर फ्रूट चाट या दही भल्ले हैं उसी में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, वरना तो बिल्कुल भी नहीं टाइम लगता। ये सब चीज़ें पड़ी होती हैं। तो यहाँ मेरी टेबल पे जी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें मैं ले आई थी और माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा बना था। सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया खा के, और काफ़ी दिनों के बाद हमने इस तरह से बैठ के फिर खाया था। तो शुक्र है अल्लाह का कि सब कुछ बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा लगा। तो आप सब भी इसी तरह से खुश रहें, अपने रमज़ान के रोज़े जो हैं उनको बहुत अच्छी तरह से रखें, दूसरों को भी साथ रखें, सबको याद रखें, और सबके अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत डाले और सबको अच्छे तरीके से रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।